आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें आरटीआई के जरिए पता चला कि बिना पारदर्शिता के 1.76 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया गया। और नतीजा क्या निकला, जिसमें ए राजा गिरफ्तार हुए, देश भर में जनाक्रोश हुआ। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आज आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पब्लिक की बात पर। और आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं, इस एक्ट के बारे में। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है और उससे आम लोगों की ज़िंदगी पर, हम सब की ज़िंदगी पर क्या असर होने वाला है, इससे जुड़ी हुई हम चर्चा करेंगे। तो आरटीआई एक्ट वो एक्ट जिसने आम आदमी को अथाह पावर दे रखी थी सत्ता से सवाल करने की, जिसने लोकतंत्र को आज तक जिंदा रखा हुआ था, जिसने सत्ता को जवाबदेह बना के रखा हुआ था। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? आज ये सरकार इसमें अमेंडमेंट करके इसको कमज़ोर बना रही है, इस पर हमला कर रही है। और ऐसे में तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं देश में चारों तरफ, और लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं, क्योंकि या तो शायद उनको इसके बारे में पता नहीं कि इसका असर उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से होने वाला है। तो इस सब का आज इस एपिसोड में विश्लेषण करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर हम चुप रहे तो निकट भविष्य में सरकार से, सत्ता से सवाल करने का हमारा कोई हक नहीं रह जाएगा, हमसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर आरटीआई है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। तो साथियों, आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार 2005, इसने हमें ये अधिकार दिया, देश की आम जनता को ये अधिकार दिया कि वो सत्ता से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं के बारे में, उनके खर्चे के बारे में, टेंडर्स के बारे में, पोस्टिंग के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, कोई भी योजना जिसमें कितना खर्चा हुआ या क्या उसके आंकड़े थे, ये सारी चीज़ें जो है जानने का हमें अधिकार दिया। यानी कि सत्ता से हम सीधे सीधे सवाल पूछ सकें, इतना बड़ा अधिकार दिया। और इसी सूचना के तहत इस सूचना ने सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बना करके रखा हुआ था। यानी कि ये हमें अधिकार आरटीआई अधिनियम ने दिया देश की आम जनता को। तो आगे सवाल उठता है कि आखिर इस आरटीआई अधिनियम से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ा, आखिर क्या हुआ। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसी आरटीआई अधिनियम के तहत आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला जो महाराष्ट्र में हुआ था, जब वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण थे, उनके समय पे ये घोटाला हुआ। और पता चला कि शहीदों के नाम पर जो सोसाइटी बनाई गई थी, उसमें तमाम सरकारी अफसरों ने, नेताओं ने फ्लैट हड़प लिए। और इतना बड़ा जनाक्रोश हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी को इस्तीफा देना पड़ा। ये बात अलग है कि आज वो दूध के धुल गए और वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने उनका स्वागत कर लिया और वो भारतीय जनता पार्टी में उनके बड़े चहेते नेता हैं। ये दूसरा पहलू है। लेकिन सच ये है कि आरटीआई के दम पे ये पता चला कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। सिर्फ आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का मामला नहीं, आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें आरटीआई के जरिए पता चला कि बिना पारदर्शिता के 1.76 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया गया। और नतीजा क्या निकला, जिसमें ए राजा गिरफ्तार हुए, देश भर में जनाक्रोश हुआ। मनरेगा में फर्जी भुगतान, जी हाँ, आरटीआई एक्ट के जरिए ही पता चला कि मनरेगा में फर्जी मजदूरों के नाम लिखकर उनके नाम पर जो है सरकारी पैसा निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पे आरटीआई से खुलासा हुआ कि किस तरीके से इसको मिसयूज किया गया, किस तरीके से इसके फंड्स को किन किन लोगों को दिया गया। एक और खुलासा हुआ रेलवे ट्रांसफर रैकेट, जिसमें क्या हुआ कि अगर आपको कहीं ट्रांसफ़र चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, तो किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा था। तो ये सब आरटीआई अधिनियम की पावर ही थी, जिस पावर के तहत पर
आम जनता को पता चला कि घोटाले कहाँ चल रहे हैं। अगर मैं वर्तमान सरकार की भी बात करूं तो चाहे बैंकों में तमाम घोटाले हुए, जिसमें चाहे वो मेहुल चौकसी, चाहे वो नीरव मोदी और भी तमाम ऐसे नाम जो बैंकों का पैसा लूट कर भाग गए, तो आरबीआई को आरटीआई लगाई गई, वहाँ से सूचना पता चली कि इस वर्तमान सरकार में कितने घोटाले हुए। तो आरटीआई अधिनियम बेसिकली बहुत ही पावरफुल एक्ट रहा, जिसने सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बना के रखा हुआ था। ये थी पावर, ये था असर आरटीआई अधिनियम का। और इस सब से हमको पता चला कि कहाँ पर घोटाला हो रहा है, कहाँ पर आम जनता की मेहनत की कमाई को सरकार के द्वारा लुटाया जा रहा है अपने मित्रों को, और वहाँ से कमीशन दिया जा रहा है। चाहे वो हाल में आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, ये ऐसे तमाम जो घोटाले उजागर हुए हैं। आखिर सरकार आरटीआई को कमजोर क्यों करना चाहती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जब से ये आरटीआई एक्ट बना, यानी सूचना का अधिकार मिला, देश भर में तमाम जो है आरटीआई कार्यकर्ताओं ने तमाम तरह के सरकारी घोटालों का जो है भंडाफोड़ किया, उनको उजागर किया। तमाम लोगों को इसमें सजा भी हुई, और इस सब का जो है खुलासा करना आरटीआई एक्टिविस्ट को बहुत भारी पड़ा। ऐसे तमाम लोगों को जान गंवानी पड़ी, उनको मार दिया गया। जिसमें से अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो एक केस जो अमित जेठवा जो गुजरात में थे, उन्होंने अवैध खनन का खुलासा किया था, उनको गोली मार दी गई थी। शशिधर मिश्रा जो बिहार से थे, उन्होंने तमाम घोटालों पर आरटीआई लगाई, और जब ये जानकारी मिली जो लोग इस घोटाले में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो ऐसे तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उनके बलिदान को, कि जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस एक्ट को, इस लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने में, इस सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखने में। ये उनकी कुर्बानी का ही असर है कि ये एक्ट इतनी पावरफुल साबित हुई। तो ऐसे सभी जो बलिदान करने वाले, अपनी ज़िंदगी जिन्होंने बलिदान कर दी एक अच्छे कॉज के लिए, ऐसे सभी आरटीआई समस्त कार्यकर्ताओं को मैं सादर नमन करता हूँ। उनकी निडरता को मैं वाकई में तहे दिल से सलाम करता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आरटीआई की धारा 81J अब किस ओर जा रही है, यानी कि पारदर्शिता जो है वो किस ओर जा रही है। अब 81J क्या कहती थी कि ऐसी निजी जानकारी जिसे सार्वजनिक हित में देना जरूरी हो जाए, वो आरटीआई के जरिए मांगी जा सकती है। ऐसे समझिए, मतलब अगर कोई अफसर भ्रष्ट है और उसकी संपत्ति, उसकी पोस्टिंग, जांच रिपोर्ट सब जनता जान सकती थी एक आरटीआई लगा करके। आरटीआई के कारण, आरटीआई की ये धारा जो अफसरों को डरा कर रखती थी, और डराती क्यों थी? क्योंकि उनको ये पता था कि पब्लिक सब कुछ देख रही है। तो इतनी पावरफुल ये आरटीआई एक्ट रहा, जिसके तहत तमाम भ्रष्ट अफसरों के बारे में जानकारी लेना बहुत ही आसान हुआ। अब चर्चा करते हैं कि आखिर सरकार ने बदलाव क्या किया है। तो नया बदलाव जो हुआ है, जिसे कहने को तो बदलाव किया गया है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि इसके बहुत सारे अच्छे पहलू हैं, हमने इम्प्रूवमेंट किया है इस अमेंडमेंट के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक हमला है। यानी कि सरकार जो लेके आई है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये 7 अगस्त 2023 में पारित हुआ था। सरकार ने अब आरटीआई को डिजिटल प्राइवेसी के नाम पर बेहद लिमिटेड कर दिया है। और क्या बदला गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी अब हर जानकारी को पर्सनल डेटा कहा जा सकता है इस जो है डीपीडीपी एक्ट के तहत। और आप पूछेंगे, मान के चला कि आपने पूछा कि किसी अफसर के पास कितनी संपत्ति है या उसकी पोस्टिंग का आधार क्या है, तो जवाब आएगा ये निजी जानकारी है, हम आपको नहीं दे सकते। यानी कि आरटीआई को कमजोर कर दिया गया। आरटीआई है भी और नहीं भी है, इसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। अब इस तरीके की कमजोरी जब इस एक्ट को मिलेगी तो इससे हमें कोई सूचना ही नहीं मिल पाएगी, फिर तो इसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सवाल सरकार की मंशा पर उठता है कि आखिर ये किस लिए किया जाता है।
किया जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार किसको बचाना चाहती है। अब बात करते हैं कि अगर देश चुप रहा, अगर हम सब चुप रहे तो किस तरीके से ये हमारी चुप्पी देश पर भारी पड़ने वाली है। साथियों, आरटीआई ने इस देश की जनता को वो पावर दी थी कि सत्ता जो है देश की जनता के प्रति जवाबदेह बनी रही थी अभी तक। और आरटीआई ने क्या कहा कि सरकार आपकी है लेकिन जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है, यानी आरटीआई की जिम्मेदारी है कि वो जवाब देगी। लेकिन आज सरकार आरटीआई से डर रही है और आरटीआई को पर्सनल डेटा की आड़ में शांत कराया जा रहा है, कोने में धकेल दिया जा रहा है। क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप इस चुप्पी को साधे रहेंगे या इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाएंगे? और सरकार की मंशा पर तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों किया जा रहा है? कोई तो वजह है इसके पीछे। किसको बचाया जा रहा है? कौन से वो घोटाले हैं जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है जनता की नजरों से? और अंत में चलते चलते मैं आप सभी साथियों से, पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि आरटीआई को बचाइए, प्लीज बचाइए। एक साथ आइए और जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है वहां से आवाज उठाइए और मेरे इस वीडियो को आप देखिए और अपने सुझाव भी दीजिए कमेंट्स के जरिए कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं। कलेक्टिव होकर के एक साथ आकर किस तरीके से हम आवाज उठाएं कि इस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए और आरटीआई जैसी पावरफुल थी उसको वैसा ही रहने दिया जाए। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप देखिए, इसको शेयर कीजिए, अपने कमेंट शेयर कीजिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए कि इसमें और क्या किया जा सकता है, किस तरीके से आगे इस आवाज़ को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। साथियों, अगर हम सब अभी चुप रहे, हमने अगर आवाज़ नहीं उठाई तो हमारी पीढ़ियों को इस हमारी चुप्पी का हो सकता है बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा और तब वो हमें ज़रूर कोसेंगे। इसलिए अभी समय है कि हम समय रहते हुए एकजुट होकर आवाज उठाएं और सत्ता को मजबूर कर दें कि आरटीआई को कमजोर न करें और जो अमेंडमेंट किया गया है उसको वापस ले और जितनी ताकतफुल थी हमारी आरटीआई अधिनियम उसको वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए। तो आइए, आरटीआई बचाइए, लोकतंत्र बचाइए। मैं आप सभी से अंत में चलते चलते विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपने सुझाव इस वीडियो के जरिए जरूर देंगे और मेरे इस वीडियो को पूरे देश में कोने में घर घर तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी के समय के लिए।